गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी टाइम हो गए 8 o'clock और हम लोग हैं पालमपुर के एक होटल में। एंड यहाँ से बाहर का नज़ारा तो ऐसा ही दिखेगा बिकॉज ये मार्केट और बस स्टैंड के बिल्कुल नियर है। एंड अब हम निकल रहे हैं, हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, हम कहीं रास्ते में जाके करने वाले हैं। तो अनिल, आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाएंगे पालमपुर। ओके, आशापुरी। ओके, बालकृपी नाम है उसका। बालकृपी है। तो वहाँ जाएंगे, लगता है चार पांच जगह घूमने जाना और है। आज हम लोग इवनिंग का स्टे पालमपुर में करने वाले हैं। 4-5 जगह जाना है तो शायद फिर अभी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हमने स्टॉप लिया है। एंड चलो, सी यू, बाय। जब हम बचपन में यहीं रहते थे, मैं यहीं पढ़ती थी। यही मेरी स्कूल की है। ये सामने हमारे घर है, हमारा गांव कोई है। पुल देखे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो बचपन की गई। याद आ रही है। तो यहाँ से नाव में टाप के जाते थे किसी टाइम। अरे वाह, चलो थैंक यू। चलो, ये इस अच्छी मेमोरी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सामने जो नज़र आ रहा है ये क्या नाम, मेरे फादर का मेरे गांव है। ये हम पढ़े लिखे, यहीं पर हमारा जन्म हुआ है। हाय एवरीवन, तो हम लोग पहुंच गए हैं सूरज कुंड मंदिर, जो हमारे पूर्वजों का मंदिर है। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है बिकॉज यहाँ पे रोड्स बहुत छोटी छोटी हैं, तो साइड में गाड़ी पार्क करने के लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रास्ता यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, मंदिर की तरफ, और कार्स वगैरह जा सकती हैं बिकॉज ये इतना रोड की कंडीशन ठीक नहीं है, तो हमने कार ऊपर ही पार्क कर दी। न्यूली जो कपल्स होते हैं, मैरिड कपल, वो भी आएंगे और बेबीज होने के बाद भी देते हैं। तब भी हम यहाँ पर आके आना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर आके अपनी प्रेजेंस देके ब्लेसिंग्स लेना ज़रूरी होता है। चाहे 2 साल बाद और 4 साल बाद आओ, पर आना पड़ता है। देखो, मैं भी आई थी जब मेरी शादी हुई थी, और तब हम आके मत्था टेक के यहाँ पे गए थे, और अब हम ईवा को लेके आए हैं। बीइंग अ हिमाचली, आई एम फील सो लकी एंड प्राउड। ये मंदिर, ये जो मैं यहाँ पर पहले भी आई थी आफ्टर मैरिज, तब ये सारा वर्क नहीं हुआ था, यहाँ पर कच्चा था पूरा ये एरिया। बट अब यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बन गई हैं, रेलिंग्स लगा दी हैं, तो अच्छा है। जो बुज़ुर्ग आते हैं वो एटलीस्ट उसको पकड़ के ईजिली उतर भी सकते हैं। एंड शॉप्स बन गई हैं, चाय वगैरह का बंदोबस्त है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा हो गया है। यस, यहाँ सूरजकुंड महादेव, बुढ़े शंकर महादेव का मंदिर है यहाँ पर। यहाँ भैंस चराते थे यहाँ, फिर वहाँ पर यहाँ डूब गई, यहाँ पानी में है नीचे। और यहाँ 12 साल के बाद तो ये मान्यता है इस मंदिर की, है ना जी? तब से मानते हैं। सच्चा है, कोई सुखना पूरी हो। ये कुंड है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है सूरज कुंड, और यहाँ से ये पानी हमेशा 12 महीने आता रहता है। तो सूरज कुंड के दर्शन करके हम दोबारा कार में बैठ चुके हैं, और अब हम निकलेंगे दूसरे मंदिर की तरफ। ठीक है, चले फिर अनिल यहाँ से। झूठा है ये गुस्सा तेरा, सच्चा नहीं। इधर मम्मी को, हम रास्ते से जा रहे थे, मम्मी को कुछ याद आ गया कि उनकी बुआ यहाँ रहती है। बहुत साल हो गए मिले इनको, मम्मी को, तो कह रहे थे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं मिल के जाऊँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी। तो हम वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। ऊपर गांव है ऊपर, यहाँ से
तो देखते हैं कब तक आते हैं वो। देखो मम्मी को उनकी बुआ मिल गई है, सालों के बाद मिले मम्मी को। तो ये मम्मी की बुआ है। तो अब देखो डैडी मम्मी दोनों बात कर रहे हैं, ये अपनी भाषा में, पहाड़ी लैंग्वेज। ये देखो मिल रही हैं सारे परिवार वाले, मम्मी, नीलकमल, डैडी। तो हम लोग उतर गए हैं अभी यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बाबा बाल ग्रुप पे जाएंगे। तो वहाँ पर हमने कार अभी पार्क कर दी है और चलो फटाफट मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू है और एक्चुअली हिमाचल तो पूरा ही बहुत सुंदर है। और अभी हम फिर मंदिर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मंदिर में लंगर का भी है इंतज़ाम, तो यहाँ से हमने बर्तन ले लिए। ये एक तरह से पूरी हिमाचली धाम आप इसको बोल सकते हो। ये खट्टा होता है, वो दाल होती है, राइस है, बहुत ही यम्मी। और हर हिमाचली धाम का एंड जो होता है वो मीठे चावल से होता है, तो ये मीठे चावल दिए लास्ट में। तो हम लोग अभी लंगर करके दर्शन करके नीचे उतर आए हैं और वापस कार की तरफ जा रहे हैं, जहां हमने आई थिंक अभी 3 प्लेसेस और है हमारी जो हमने कवर करनी है। और होप सो आज बाय एंड ऑफ द डे हमारा ये जो हमने प्लान किया है वो एज़ पर प्लानिंग कंप्लीट हो जाए। तो और हाँ, लंगर बहुत ही टेस्टी था। मैं बोलूँ ऐसा टेस्ट आपको अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिल सकता, जो इतना ऑथेंटिक, इतना रियल टेस्ट, मज़ा आ गया। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। आज पूरी वीडियो में ईवा ने अभी तक एक बार भी नहीं बोला हेलो फ्रेंड्स। बोलो हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं और वहाँ पे जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर, ये मेरे अपने मामा जी का गांव है। ओके। यहाँ पर एक कैलू नाम से यहाँ के देवता है, जिसको सब यहाँ के लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। मेरी मम्मी के ये पेके हैं, ठीक है, मेरे मामा का घर है। तो आज हम यहाँ जो कैलू देवता है उसको मेरी माँ मानती थी, तो हमें भी यहाँ मतलब वो आना चाहिए। और इस करके हम यहाँ आज अपनी बेटा, बहू और अपने मिस्र के साथ और पोती के साथ यहाँ हम उस कैलू देवता के पास जा रहे हैं। और मेरा यहाँ पर बचपन मेरा यहीं गुजरा है। मैं मोस्टली जब भी स्कूल में छुट्टियाँ हुआ करती थी तो मोस्टली मैं 2-2 महीने यहीं रहता था मामे के घर। चलो अभी हम यहाँ से भी फ्री हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं आशापुरी मंदिर। आशापुरी मंदिर भी हिमाचल में काफ़ी फेमस है और वहाँ जाके वहाँ मत्थे टेकेंगे। चलिए अब निकलते हैं जल्दी जल्दी। टाइम हो गया है 3 बज गए, ताकि हम जल्दी जल्दी फ्री होके फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम पालमपुर में स्टे करेंगे। हाय एवरीवन, सो हम लोग पहुंच गए हैं आशापुरी मंदिर। तो आशापुरी मंदिर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अमेजिंग व्यू है यहाँ पर भी, और बहुत ज़्यादा स्नो वाले पहाड़ यहाँ से नज़र आते हैं। और आशापुरी मंदिर हाइट पर है एक्चुअली, तो यहाँ पर टेम्परेचर जहाँ जहाँ हम लोग आज घूमने गए वहाँ से ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। दर्शन करके फिर मैं दोबारा आपसे कनेक्ट करती हूँ, तब तक बाय। देखो क्या हुआ है कि वो हमारी कार का डोर खुला रह गया, देखो, और हमें पता ही नहीं।
होती हैं गलतियाँ, देखते हैं। डोर बंद करवा लिया वो भैया को आवाज़ें दे दे के। चलो तो अब चढ़ना शुरू करते हैं। हिमाचल में जितने भी आप टेम्पल्स देखोगे ना, सब में बहुत बहुत सीढ़ियाँ रहेंगी, तो आप फिज़िकली फिट और हो जाओगे। ये छोटे छोटे घर हैं आशापुरी मंदिर जाते हुए, ये सब रास्ते में हमें पड़ रहे हैं। हम जा रहे हैं वॉक करते हुए और इस तरह से जंगल है और थोड़े थोड़े घर हैं यहाँ पर, कुछ शॉप्स भी हैं, यानी कि आपको अपनी डेली लाइफ की चीज़ें आराम से अवेलेबल है। शीप चलते चलते फाइनली हम मंदिर तक पहुँच गए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आशापुरी मंदिर। फाइनली सीढ़ियाँ जो हमें मंदिर तक ले जाएंगी। पहुँच गए। ये मंदिर की मान्यता बता रहे हैं ये हमें। प्रकट हुए अज्ञातवास के टाइम पे, जब वो अज्ञात पांडव जब अज्ञातवास में थे, जी उस टाइम पे यहाँ पे देवी प्रकट हुई। अच्छा, तो इस जगह पे ही। जी जी, अच्छा, तो यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था। हाँ, तो जो पुराने ग्वाले होते थे गाँव वगैरह चराने के हाँ लिए, चलाते थे। हाँ, तो ये क्या होता है, पिंडी के ऊपर ना ऑटोमेटिक गाय दूध चढ़ाती थी। अच्छा, इस पिंडी के ऊपर जी तो उसमें पिंडी थी। थी कि तब पता चला। तो वो टाइम पे क्या था ना कि अंग्रेजी शासन था। हाँ हाँ, तो अंग्रेज हुकूमत जी ऐसा इन्हें जो नहीं मानती। नहीं मंदिर से। तब कितना क्या बोले भी, ये पत्थर है एक, हाँ। इसकी क्या पूजा करनी, हाँ, उसको उखाड़ के फेंक। है, अच्छा, फिर उन्होंने कोशिश की उसको उखाड़ने की। हाँ तो क्या हुआ कि माता के सर पे जैसे उन्होंने गलती से वार किया ना, हाँ हाँ, तो यहाँ से एक छोटा सा सर फटा हुआ है पिंडी के अंदर। तो यहाँ से जो रंग उठते थे और वो निकले। हाँ, वो निकले। हाँ, तो अंग्रेजी जो लोग थे वो भागे। वो यहाँ से भागे। अभी आपने सुना, उन्होंने हमें पूरी स्टोरी बताई कि आशापुरी मंदिर की क्या मान्यता है और ये क्यों फेमस है। टाइम ऑलमोस्ट 5 o'clock होने आया है। ठीक है, मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट वी हैव टू गो ताकि हम अपने होटल में टाइम से पहुँच सकें। दर्शन अनिल, कैसे दर्शन हुए? दर्शन हो गए। ये हमारा सेकंड लास्ट था, अब एक आखिरी हो रहा है। कार में बैठते हैं एंड आगे के लिए निकलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम गए थे गोजर, जहाँ पर हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत अंधेरा हो गया था, तो डार्कनेस बहुत ज़्यादा थी। तो हमने वहाँ पे जाके पूजा की और हम वहाँ से निकल गए। थोड़ी डिस्कशन करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें पालमपुर के बजाय बैजनाथ ज़्यादा हमें प्रेफरेबल लगा स्टे करने के लिए। तो हम लोग बैजनाथ पहुँच गए हैं और यहाँ पहुँच के अब हम लंच करेंगे, आई मीन डिनर करेंगे। तो हम लोग अभी आ गए होटल के अंदर, हमने खाना खा लिया है और चेक इन कर लिया है। और बट हम बहुत थके हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते हैं, बट ये है कि हमारे होटल के जस्ट पास में एक मैरिज चल रही है और वहाँ पे उनका डीजे लगे और डीजे की आवाज़ इतनी लाउड है कि मैं क्या वी हैव टू एडजस्ट, बट या इट्स ऑल फन। ये जो मैं आपको बता रही थी, जो डीजे चला हुआ है, यहाँ पे शादी है और इनका डीजे हमारे रूम के जस्ट पास में ही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं डोर बंद कर दूँ और ये भी थोड़ा फ़र्क पड़े आवाज़ अंदर आने में। एंड हम बहुत थके हैं तो खाना वाना खा लिया है, तो अभी हम जस्ट सोने जा रहे हैं।
हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा है डे 3 और अभी हम लोग उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं, कॉफ़ी हमने पी ली है मॉर्निंग की। चले अनिल फिर? चलो चलते हैं, मिलते हैं। ठीक है फिर ठीक है फिर हम निकलते हैं एंड ओके देन बाय। शादी है जिसके डीजे की आवाज़ बहुत हमारे रूम्स में आ रही थी और ये अभी मॉर्निंग में मैंने बाहर आके देखा है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर। कितने सुंदर का ही एरिया है और बहुत ब्यूटीफुल। आज का ट्रिप चलते हैं, चलो ये बैजनाथ की लोकल मार्केट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो शायद ये बीर बिलिंग के पहाड़ है। बीर बिलिंग फेमस है फॉर पैराग्लाइडिंग। तो हम लोग अभी लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते करते यहाँ का जो शिव मंदिर है वहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे मत्था टेकेंगे। तो ये जो नदी है आपको नजर मेरे कॉलेज के बैक साइड में है और मैं यहीं जी कॉलेज बैजनाथ से ग्रेजुएशन की है 1966 से 70 तक और मैं बिलेव स्टेट साथ ही है, वहाँ पर मेरा क्वार्टर था वहाँ खूह के पास। तो ये मेरी पहचान है, तो जो मेरे को दोस्त हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं आपको मालूम। सीनरी यहाँ की बहुत अच्छी है, पहाड़ साथ है, मतलब एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर, वो शिव मंदिर बहुत पांडवों के टाइम का ये शिव टेम्पल है, तो यहाँ स्पेशली लोग मतलब आते हैं। मतलब शिव टेम्पल में हर वर्ष जुलाई महीने में हर सोमवार को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। चलो दोस्तों, आज हम वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। हमारा 2 दिन का जो था हमारा माता दर्शन मंदिरों के, वो आज फिनिश हो रहा है। तो आज हम अब वापसी जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ और अभी 10:15 हुआ है सुबह का और हम लगता है पहुंच जाएंगे 4:30 तक चंडीगढ़। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से है 245 किलोमीटर। 45, ओके। तो हम शाम को 4:30 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। क्या अब बीच में खाना खाएंगे तो शायद 5:30 बज जाएगा, 5:30। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा है कितनी एक दूर, कितनी एक दूर, कितनी एक शिमले नी बसना। तो उन पहाड़ों को छोड़कर हम दोबारा सिटीज़ में आ गए हैं और ये वही बॉर्डर है जो मैंने आपको जाते हुए भी दिखाया था। यहाँ से हिमाचल ख़त्म होता है और पंजाब स्टार्ट होता है। With beautiful memories, we are closing our blog here. Thank you for watching our day 1 and day 2. And don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.